पश्चिमी घाट की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव, शांतिवन। नाम के जैसा ही शांत, चारों ओर हरियाली, लाल मिट्टी की सौंधी खुशबू और बीच गांव के ठीक केंद्र में खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़। उस पेड़ की जड़ें जमीन से नहीं समय से जुड़ी लगती थी। कहा जाता था यह पेड़ गांव जितना ही पुराना है। इसके नीचे कई पीढ़ियां बड़ी हुई थी, फसले हुए थे और जीवन की थकान उतरी थी। लेकिन समय सब कुछ बदल देता है। शांतिवन का सबसे बड़ा नाम था दामोदर, गांव का सबसे धनी और महत्वाकांक्षी व्यापारी। व्यापार की भूख में नैतिकता को भुलाने वाला। 55 वर्ष का, चौड़ी मूछें, गहरी आवाज़ और आंखों में हमेशा गन्ना। जमीन, फसल, मुनाफा, सब उसके लिए अंकों का खेल था। दामोदर का जीवन केवल एक ही सिद्धांत पर टिका था, मुनाफा। शांतिवन गांव के चारों ओर फैली उपजाऊ जमीन अब उसकी कॉफी बागान में बदल चुकी थी, जिसने उसे अपार धन दिया था। दामोदर ने अपनी ज़मीन का विस्तार करते हुए गांव के केंद्र में स्थित प्राचीन बरगद के पेड़ तक पहुंच गया था। यह पेड़ गांव की आत्मा था। इसके नीचे पंचायतें बैठती थी, बच्चे खेलते थे और यात्री विश्राम करते थे। वृंदावन काका इसे जीवित मंदिर कहते थे। एक सुबह दामोदर ने प्रिया को अपने पास बुलाया। प्रिया दामोदर की पोती, जो अभी अभी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी थी। दामोदर ने अपनी मोटी आवाज़ में कहा, तुम शहर से पढ़कर आई हो, अब तुम मेरी आंखें बनो। बरगद का वह पेड़ अड़चन है, वह मेरी ज़मीन के बीच में है। अगर वह हट जाए तो मैं 50 और एकड़ कॉफ़ी उगा सकता हूँ, मुनाफा दुगना। प्रिया चौंक गई। दादाजी, आप उस बरगद को काटने की बात कर रहे हैं? वह बरसों पुराना है, वह हमारी संस्कृति है, हमारा पहचान है। पक्षी, छोटे जीव, उन सबका घर है। दामोदर हंसा। भावुकता गरीबों के लिए है बेटी, अमीर बनने के लिए व्यवहारिक बनना पड़ता है। उस पेड़ की आर्थिक कीमत शून्य है, मैं उसे हटा दूंगा। जब वृंदावन काका ने दामोदर के इरादे सुने तो वह उसकी हवेली पहुँचे। दामोदर, तुमने अपने लालच में गांव का सब कुछ खरीद लिया। नदी के किनारे तक तुम्हारे बागान हैं, लेकिन बरगद वह प्रकृति का दान है, उसे मत काटो। उसका मूल्य शून्य नहीं बल्कि अनमोल है, वह कई पीढ़ियों के कर्मों का फल है। दामोदर ने तिरस्कार से देखा। काका, आप कहानियाँ सुनाते हैं और मैं वास्तविकता में जीता हूँ। परसों मजदूर आएंगे, पेड़ गिरेगा। काका ने गंभीरता से कहा, हर कर्म का फल होता है। दामोदर, तुम जमीन से ले रहे हो, उसे दे कुछ नहीं रहे। जब तुम बरगद को काटोगे तो तुम केवल एक पेड़ नहीं काटोगे, तुम संतुलन को काटोगे, और संतुलन का अभाव हमेशा विनाश लाता है। दामोदर ने उन्हें अनसुना कर दिया। प्रिया को लगा कि वह दो दुनियाओं के बीच फंस गई। एक तरफ उसके दादा का व्यवहारिक लालच था और दूसरी तरफ वृंदावन काका का नैतिक ज्ञान। उसने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर घंटों बिताए। उसने देखा कि कैसे पेड़ की जड़ें ने मिट्टी को थाम रखा था, कैसे उसकी घनी पत्तियां गर्मी को ठंडक दे रही थी और कैसे अनगिनत पक्षी अपनी जीवनचर्या इसी पर निर्भर करते थे। उसे याद आया कि शहर में उसने एक सिद्धांत पढ़ा था, पारिस्थितिक संतुलन। यह पेड़ केवल एक पेड़ नहीं था, यह वाटर शेड को नियंत्रित करता था, मिट्टी के कटान को रोकता था और गांव की जलवायु को नरम रखता था। अगर यह कटा तो आने वाले मानसून में गांव की ज़मीन कमज़ोर हो जाएगी। प्रिया ने अपने दादाजी के फैसले का विरोध करने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह दामोदर ने मजदूरों को बरगद काटने के लिए भेजा। वृंदावन काका और गांव के कुछ लोग बरगद की जड़ों के पास खड़े हो गए। तब दामोदर क्रोधित होकर बोला, यह मेरी संपत्ति है, हटो यहाँ से। तभी प्रिया भागती हुई आई। उसने मजदूरों को रोक दिया और अपने दादा के सामने खड़ी हो गई। दादाजी, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, मैं आपको डेटा दे सकती हूँ। इस पेड़ को काटने से हमें जो तत्कालिक फ़ायदा होगा वह आने वाले 5 सालों में भूस्खलन और पानी की कमी के रूप में भारी नुकसान दे। यह असंतुलन है। दामोदर ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी किताबी बातें मेरे मुनाफे पर भारी नहीं पड़ सकती, हट जाओ। तभी काका ने बीच में आकर कहा, प्रिया सही कह रही है दामोदर, याद रखो प्रकृति को दिया गया हर घाव सूद समेत वापस आता है, इसे ही कर्म फल कहते हैं। दामोदर ने मजदूरों को धक्का दिया और खुद कुल्हाड़ी उठाई। उसने बरगद के तने पर पहली चोट मारी, धड़ाम। पहली चोट पड़ते ही एक अजीब सी चीख हवा में गूंजी। यह पेड़ की नहीं बल्कि दूर उसके बागान से आ रही थी। उसी क्षण दामोदर के सबसे बड़े कॉफ़ी बागान में आग लग गई। किसी ने लापरवाही से बीड़ी फेंक दी थी और सूखी पत्तियां तुरंत जल उठी। दामोदर ने कुल्हाड़ी फेंक दी और भागता हुआ बागान पहुंचा। उसने देखा कि उसका करोड़ों का बागान कुछ ही घंटों में राख होने वाला है। अग्निशमन दल को आने में देर थी। पूरा गांव आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ा। तब वृंदावन काका ने शांत स्वर में कहा, यह क्षण भर का प्रतिफल है दामोदर,
जब तुम किसी अच्छी चीज़ को नष्ट करना चाहते हो तो विनाश खुद तुम्हारे पास आ जाता है। दामोदर की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। वह रात भर जागता रहा, जलती हुई लकड़ियों को देखता रहा। उसे समझ आया कि धन का अहंकार कितना क्षण भंगुर होता है। अगले दिन दामोदर उदास मन से बरगद के पास आया। काका, मैं समझ गया, मैं लालच में अंधा हो गया था, पर अब मैं क्या करूं? मेरा आधा व्यापार नष्ट हो गया है। काका ने कहा, जीवन शून्य से भरा है दामोदर, शून्य का दान ही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। तुम हमेशा लेने की सोचते रहे, अब देना शुरू करो। दामोदर ने अब अपने कर्मों को पलटने का फैसला लिया। उसने अपने बचे हुए धन का उपयोग अलग तरीके से करने का संकल्प लिया। उसने बरगद के चारों ओर एक मजबूत घेरा बनवाया और उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए खाद और पानी दिए। उसने अपने कॉफ़ी बागान के एक बड़े हिस्से को पुनः वन रोपण के लिए छोड़ दिया। उसने गांव के लोगों को बुलाया और कहा कि वह यहाँ फलदार पेड़ और देसी अनाज उगाएंगे, जिससे गांव की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गांव के पास की सूख चुकी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए तालाब और चेक डैम बनवाने के लिए अपना सारा धन लगा दिया। दामोदर ने अपनी पोती प्रिया को इस पूरे काम का नेतृत्व सौंपा। प्रिया ने अपनी इंजीनियरिंग ज्ञान का उपयोग टिकाऊ कृषि के लिए किया। सांदीवन गांव फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ों की वापसी से बारिश नियमित हो गई। नदी फिर से बहने लगी, जिससे गांव में पानी की कभी कमी नहीं हुई। दामोदर का धन कम हो गया था, लेकिन उसे गांव में सबसे ज़्यादा सम्मान मिलने लगा था। सबसे महत्वपूर्ण, बरगद का पेड़ पहले से भी ज़्यादा विशाल और हरा भरा हो गया था। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब